नमस्कार फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह नरुका, फैकल्टी ऑफ हिंदी इन सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैनी। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने अलंकार का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में जाना। उसके बाद मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यमक अलंकार। सबसे पहले दोस्तों हम इसका लक्षण देखते हैं। जब पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये था दोस्तों यमक अलंकार का लक्षण। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। सजना है, सजना के लिए। दूसरा उदाहरण है ले सारंग, सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग ने सारंग पर कर दई भारी चोट। नंबर तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्तों। कनक, कनक, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बोराए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको यमक अलंकार का लक्षण, जब पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात कम से कम दो बार आए और उससे अधिक चाहे कितनी भी बार आ जाए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सजना है, सजना के लिए।
अब यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया है और दोस्तों दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकला है। सजना है, पहले सजना का अर्थ है कि मुझे श्रृंगार करना है, मुझे सजावट करना है। सजना के लिए दूसरा सजना शब्द जो आया है उसका अर्थ है अपने पति के लिए। तो इस प्रकार से पहले उदाहरण में सजना सजना शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार ही उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकला है। पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना, सजावट करना, और दूसरे सजना का अर्थ अपने पति के लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में सजना शब्द के 2 अर्थ निकले हैं। उसी तरह से जो हमारा दूसरा उदाहरण है, ले सारंग सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग ने सारंग पर कर दई भारी चोट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सारंग 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 सारंग, एक शब्द सारंग पंक्ति में कई बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। तो ले सारंग सारंग चली, पहले सारंग का अर्थ है कि एक दीपक लेकर के सारंग चली, एक औरत जा रही थी। कर सारंग की ओट, और उस औरत ने अपनी साड़ी के पल्ले से ओट कर रखी थी। सारंग ने सारंग पर कर दई भारी चोट, और सारंग मीन्स हवा, हवा ने उस दीपक के ऊपर चोट कर दी और उस दीपक को बुझा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों सारंग शब्द पंक्ति में कई बार आया है, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग निकला है। उसी तरह से दोस्तों हम यदि तीसरा उदाहरण देखें तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो अब इस तीसरे उदाहरण में भी कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। या खाए बोराय जग वा पाए बोराय, तो देखो इसका पूरे का ही मैं आपको थोड़ा हिंदी अर्थ बता दूं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, सोने से धतूरे में 100 गुना मादकता अधिक होती है, क्योंकि धतूरे को खाने से इंसान पागल होता है, जबकि सोने को प्राप्त करने से ही इंसान पागल हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखना चाहें तो ये कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न निकला है। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको इसके स्पष्टीकरण के बारे में बता दूं। स्पष्टीकरण हमें कैसे करना है, क्योंकि बाद में यदि आपको समझ में नहीं आए तो स्पष्टीकरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पहला, उपरोक्त पहले उदाहरण में सजना सजना शब्द दो बार आया है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। इस प्रकार से
पंक्ति में सजना शब्द दो बार आया है तथा दोनों बार इसका भिन्न अर्थ निकला है। अतः इसमें यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। उपरोक्त दूसरे उदाहरण में सारंग शब्द कई बार आया है तथा प्रत्येक बार क्रमशः दीपक, औरत, साड़ी का पल्ला, और हवा अर्थ निकलता है। अतः एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकलने के कारण इस उदाहरण में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरे उदाहरण में स्पष्टीकरण देखते हैं। उपरोक्त तीसरे उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार सोना,
धतूरा और सोना दो अर्थ निकले हैं। अतः एक शब्द के दो अर्थ निकलने के कारण उपरोक्त उदाहरण में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको यमक अलंकार का लक्षण, उदाहरण और तीसरा स्पष्टीकरण करके स्पष्ट कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे आशा है आप लोग इस अलंकार के बारे में समझ चुके होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार दोहरा करके आप समझ सकते हैं। ये तो दोस्तों आपने शब्द अलंकार जो कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के कोर्स में दिए गए हैं, अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों के बारे में पढ़ा जो कि शब्द अलंकार थे। अब हम देखते हैं अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार में सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस उपमा अलंकार के लक्षण के बारे में देखते हैं। जब उपमेय और उपमान में समानता स्थापित कर दी जाए, वहाँ उपमा अलंकार अथवा इसकी दूसरी परिभाषा होगी जब दो भिन्न पदार्थों में समान गुणधर्म के आधार पर समानता स्थापित कर दी जाए।
वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका लक्षण देखने के बाद दूसरा हम देखते हैं इसकी पहचान के लिए इव की तरह के समान, जैसा, जिमी, सादृश्य, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हम इसके लक्षण के बारे में देखते हैं। जब उपमेय और उपमान में समानता स्थापित कर दी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा के ऊपर गौर करते हैं। जब दो भिन्न पदार्थों में अलग अलग दो पदार्थ जिनमें समान गुणधर्म के आधार पर, उनमें कुछ समानता के आधार पर, समान गुणधर्म होने पर समानता स्थापित कर दी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और दोस्तों इसकी पहचान के लिए मैंने जो ये शब्द लिखे हैं, वाचक शब्द इव, की तरह, के समान, जैसा, जिमी, सादृश्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इन शब्दों को देख करके आप उदाहरण को पहचान सकते हैं कि उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके उदाहरण के बारे में बताऊंगा। आज इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।